दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की सारी डिटेल्स आ चुके हैं और साथ ही इसके डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। और आईपीओ के डिटेल्स के साथ ही ग्रे मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड भी देखने को मिल रही है। यानी कि 100 रुपीज़ के ऊपर इसका प्रीमियम ओपन होते हुए देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ का इशू साइज कितने करोड़ का होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 23 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है। आईपीओ के प्राइस बैंड को देखें तो 269 से लेकर ₹283 का प्राइस बैंड होने वाला है। तो किसी भी आईपीओ में आपको हमेशा उसके कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि इस आईपीओ में ₹283 के ऊपर अप्लाई करना है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 840.25 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ होने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। तो डैम कैपिटल के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और काफ़ी सारे आईपीओस में जैसे कि आप देखते हैं कि आपको काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम देखने को मिल जाता है, तो उसी तरह का ये कंपनी भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी भी वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिल जाती है, यानी कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। जैसे कि अगर किसी भी कंपनी का मर्जर आपको देखने को मिल जाता है, एक्विजिशन करना है, यानी कि बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार उनका मर्जर होता है, कई बार कंपनियां नए नए जो बिजनेसेस है तो उनको एक्वायर करती हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अपॉइंट किया जाता है। तो ये कंपनी भी इसी तरह का काम करती है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं तो उनकी ब्रोकिंग और रिसर्च से रिलेटेड कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। तो अगर इस कंपनी के जर्नी के बारे में बात की जाए तो कंपनी की शुरुआत 1993 में की गई। उस समय ये कंपनी एसएस कांतिलाल ईश्वरलाल शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शुरू किया गया। 1994 में इस कंपनी की फिर से रिब्रांडिंग की गई और कंपनी का नाम बदलकर एसएस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। 2006 में देखें तो आईडीएफसी ग्रुप ने इस कंपनी का एक्वायर शुरू किया, जो कि 2008 में पूरा हुआ और 2019 में आईडीएफसी ग्रुप ने जो पूरा इंटायर स्टेक है वो धर्मेश अनिल मेहता को बेच दिया और 2020 में कंपनी की फिर से रिब्रांडिंग की गई और कंपनी का नाम डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड रखा गया। तो ये जो कंपनी है ये डैम कैपिटल की ही सब्सिडरी कंपनी है, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है। अब जो डैम कैपिटल है वो यूएसए में रजिस्टर्ड है, जो कि ब्रोकर, डीलर, सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशनिंग के रूप में काम करती हुई देखने को मिल जाती है। और ये कंपनी भी आपको सेम तरह के बिजनेस इंडिया में करती हुई देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के भी फिलहाल आपको 263 एक्टिव क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको कि कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के जो सर्विसेज हैं वो इंडिया, यूएसए, यूके, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाता है। यानी कि ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इस तरह का जो बिजनेसेस है इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 166 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में ये 1201 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 214 करोड़ देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो कंपनी का एसेट डाउन है। अब कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 94 साढ़े 94 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में घट के 85 करोड़ हो गया है। वहीं पर फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से जंप है और 182 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 21 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में देखें तो ये गिर के 8.5 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से उछाल है और 70.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। यानी कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में देखें तो 8 गुना से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 148 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 4 से 5 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो ओवरऑल इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ का है। इसके आरओई को देखें तो 54.72 का है।
तो आरओई काफ़ी शानदार है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 44.98% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी शानदार है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो 38.75 का है, तो पैट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये 12 से एबव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी आपको हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को भी देखें तो पी मल्टीपल 28.37 का है। तो यहाँ पर आईपीओ को देखा जाए तो आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 28.37 का देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी सिक्योरिटी का पी मल्टीपल 15.40 का है। आईआईएफएल का 16.68 का, जेएम फाइनेंशियल का 21.43 का और मोतीलाल ओसवाल का 16.94 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके जितने भी आपको पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं तो उनसे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये इसमें एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, तो कंपनी को आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 53 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,999 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 45.88% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 23 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 दिसंबर है, रिफंड डेट 26 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 26 दिसंबर रखा गया है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां 100 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ, अभी देखें तो 108 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो ओपनिंग के साथ ही इसमें डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5,724 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम जिस तरह से आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो शानदार है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी। अब उन्हीं से एक साथ मार्केट में कई सारे मेन बोर्ड आईपीओस आने वाले हैं, तो आपको आईपीओस में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस भी जरूर करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।